क्लास 10th का सेट नंबर 7 जिसका कोड है सीबी, पार्ट 1 इसका कर चुके थे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको हर सेट मिलेगा। सेट नंबर 1 में जाइए, पहले क्वेश्चन का पार्ट देखो, बिल्कुल ऐसे ही था। थ्योरी वहां से देख लीजिएगा, हम थोड़ा संक्षेप में इसको समझा भी देते हैं कि हम ये मान लेंगे, ये कॉन्ट्राडिक्शन से लगता है, थ्योरी नहीं लिखेंगे बोर्ड पर। हम ये मान लेंगे कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है या परिमेय, मान लेंगे एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो भी होती है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे वही थ्योरी कि जहां Q 0 नहीं हो सकता है और P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। अब क्या होगा, प्लस का P/Q इधर आया तो माइनस P/Q, और माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। Q इधर जाएगा, 4Q - P अपॉन Q इज इक्वल टू 3√2, 3 बटे में आया, 4Q - P अपॉन 3 बटे में, तो 3Q बराबर √2। अब यहां लास्ट में लिख देना, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 4Q - P बटे 3Q एक परिमेय संख्या होगी। ये सब थ्योरी में लिखना, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे लिखना जो विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना सत्य है, अतः सिद्ध होता है कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। थ्योरी वहां से देख लें, लगाने का जो मैथमेटिकल पोर्शन था वो आपने बता दिया। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें का भी सवाल रहता है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी √36 - 0 का होल स्क्वायर और 15 - 0 का होल स्क्वायर। 36 में 0 गया तो 36 का वर्ग, प्लस 15 में 0 गया 15 का वर्ग। 36 का वर्ग याद मुझे जो आ रहा है उसके हिसाब से शायद 1296 होता है, 6 की घात 4 ना, हाँ यही होता है। 15 का वर्ग भी याद है 225। इसको ऐड कर दे तो 6 - 5 = 11 का 1 हासिल 1, 9 - 1 = 10, 2 = 12 के 2 हासिल 1, 6 - 5 = 11 का 1 हासिल 1, 9 - 1 = 10, 2 = 12 का 2 हासिल 1, 1 2 3 2 5, तो कितना आएगा 1521 का वर्गमूल। भागविद से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विद से, अगर तब जब गुणनखंड हो रहे हो। देखो 3 से कटेगा क्या, 3 × 5 = 15, हाँ हो जाएगा। 1521 को फैक्टराइज कर लो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 × 5 = 15, ना जाने का 0, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 12 भी कटेगा। 3 × 1 = 3, 2 5, 2 बचे 20, 3 × 6 = 18, 2 27, 3 × 9 = 27, ये तो 13 का वर्ग होता है। 13 × 1 = 13, 3 बचे 3, 39, 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13, तो ये 39 का वर्ग है बेटा। 3 × 3 × 13 × 13 लिख दो, जब कर ही लिया है। यहां से 3 आएगा, यहां से 13 आएगा, तो आंसर देखो कितना आ रहा है 39, 13 × 3 = 39। चेक कर लो, हाँ जी यही आ रहा है। इसका गा पार्ट इन्होंने कहा -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, वो बिंदु निकालो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा हो गया, क्योंकि इन्होंने ये लिखा ही नहीं कि अंता विभाजन में निकालो या बाह्यता विभाजन। ऐसा सवाल पीछे भी हम लोग एक कर चुके हैं। तो इसमें तुम्हें 2 हेडिंग डालनी पड़ेंगी, हम एक ही पार्ट लगाएंगे इसका। पहली हेडिंग डालोगे अंता विभाजन की स्थिति में, एक बार ये लगाओगे, एक बार और ये जब लग जाए तो हेडिंग डालोगे बाह्यता विभाजन की स्थिति में, फिर निकालोगे। अनसॉल्व में भले ही एक आंसर दिया हो, लेकिन आप दोनों करोगे, क्योंकि ये तो दिया तो है ही नहीं कि अंता विभाजन है, तो आप कैसे जान सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पर भी सवाल आता ही है हर सेट में लगभग। तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये M1 माना जाता है, ये M2 माना जाता है, ये X1, ये Y1, ये X2, ये फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2, M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2। तो 2 × 4, अपनी चीज पसंद नहीं आती किसी को, ये जाके वहां भिड़ जाता, 2 × 4 फॉर्मूले के बाद करना ये, और 3 आएगा इधर, 3 × -1 बटे में दोनों जुड़ जाते हैं,
अपनी चीज पसंद नहीं आती, ये जाएगा उधर। 2 इंटू -3, 3 इंटू 7, 3 इंटू अपॉन में क्या है 2 + 3, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 कम 3, 3 और 2 5। फिर क्या करना है, 2 3 6 -6 और 7 3 21, 3 और 2 5। फिर उसके बाद 8 में से 3 गए 5/5, 21 में से 6 गए 15/5, 5 1 कम 5 और 5 3 15, 1,3। चेक करो आंसर शीट में, चेक करो 1,3 आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। इन्होंने एक आंसर दिया लेकिन आप 2 निकालना। अब हेडिंग डालना वाह्यता विभाजन की स्थिति में। उसके फॉर्मूले में भी यही होता है सेम, बट बीच में प्लस की जगह पर क्या लगाना, माइनस माइनस, यहां पे भी माइनस माइनस। सॉल्व अपने आप कर ही लोगे। ये सवाल कैसे लगे? वैसे तो ये फॉर्मूला है, आप कहोगे सर इसे क्या प्रूव करें, ये तो फॉर्मूला सिद्ध करने को दे दिया, सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। फिर भी आपको कुछ तो करना ही है। tan को आप लिख देंगे sin अपॉन कॉस, tan को लिख देंगे sin बटे कॉस। स्क्वायर इसमें है पहले से, ऊपर लगा है ना, तो दोनों पर आएगा। एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये बताओ इसका मान कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1/cos क्या होता है? सेक। 1/cos सेक होता है, स्क्वायर तो लगा ही है। चेक करो RHS क्या है, यही है। इसका एक और तरीका हो सकता था बेटा, दूसरा मेथड देखो, एक और तरीका सिखाएं आपको। एक समकोण त्रिभुज बना लेना और ये LHS पुटअप करना 1 + tan स्क्वायर है। देखना भाई tan बराबर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। बोलो tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? नहीं साइन बटे कॉस करना। tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, या ABBC के पदों में लिख लेना। ये ऊपर जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा। ये बताओ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ये क्या हो जाता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी नीचे गड़बड़ हो गया भाई, आधार का वर्ग होगा ना, एलसीएम लिया था। लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग यहां लिख देना। पाइथागोरस प्रमेय से इसको कहते हैं कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। अब ये बताओ कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है सेक। स्क्वायर लगा दो, देखो आरएचएस यही है, तो एक दूसरा मेथड भी आ गया। इसके बाद इसका जो 5वां पार्ट है ना, ये पीछे हो चुका है। सेट नंबर 4 के 5वें का पहला पार्ट है ये, तो इसको तो डिस्कस ही नहीं करना, हटा दो। पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि इसका बहुलक निकालो। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। L + F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा कौन सी? ये है, ये 1 नंबर की बारंबारता, टॉप क्लास बारंबारता, ये F1 हो गई। इससे जस्ट पहले F0 होता है, इसके जस्ट बाद F2 होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर 3। L बराबर 3 यहां लिखोगे क्या? लिखोगे चूंकि बारंबारता 8 सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर 3। फिर ये सारी वैल्यूज एक बार यहां भी नोट कर देना, हम सीधे आंसर में रख रहे हैं, फॉर्मूले में रख रहे हैं। L की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस F1, F1 is 8 and F0 is 7 upon 2F1, F1 is 8, F0 is 7 and F2 is 2 into H. What is H? 1 2 3 2 5 2 7 2 2 का चल रहा है बेटा।
अब बताओ 3 + 8 में 7 गया 1, 8 दूनी 16, समान चिन्ह जोड़ते हैं, 7 2 9 इंटू 2, 2 1 कम 2 और 16 में 9 गए 7, 7 से काट लिया जाए, बढ़ाया 0 लगाया दशमलव, तो जब 0 आएगा ना यहाँ पे तो 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 के बाद 6 बचेंगे तो 0 बढ़ेगा, 7 8 56, 4 बचे तो 40 हुए, तो 7 बचे 35। तो देखो 3.285 या 28 ऐसे कुछ आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? ये था क्वेश्चन नंबर पहले का 4 था, 3.286, बढ़ाया 0, 7 दूनी 14, 6 बचे 60, 7 8 56, 4 बचे 40, 7 बचे 35, 35 के बाद कितने बचे? 5, फिर 0, तो 7 7 49। इन्होंने बहुत ज़्यादा निकटतम एग्जैक्ट मान निकालने की कोशिश की। अब ये 5 से बड़ा है, तो अगर इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 6 कर लेना चाहिए। 3.286, 3.286, और यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही।